बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ मैं हूं नवीद मेराज। स्टूडेंट्स, इसके पहले 4 सवाल हमारे ये एक्सरसाइज रिलेट है बेसिकली रेडिकल इक्वेशन से। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि रेडिकल इक्वेशंस किसको कहते हैं। रेडिकल इक्वेशंस आर द टाइप्स ऑफ द इक्वेशंस इन विच द एक्सप्रेशन इज अंडर द रेडिकल साइन। जब कभी भी हमारे पास कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन रेडिकल साइन के अंदर आता है तो उसको हम लोग रेडिकल इक्वेशंस कहते हैं। सपोज मेरे पास कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, मैं कह देता हूँ 2x + 7 है और इसको मैं स्क्वायर रूट के अंदर रख देता हूँ। तो ये हमारे पास और इक्वल टू मैं किसी भी नंबर के कह देता हूँ, इक्वल टू 0 कहता हूँ, देन इट मीन्स दिस इज़ अ रेडिकल इक्वेशन। फर्दर इस एक्सरसाइज में हमारे पास जो रेडिकल इक्वेशन के डिफरेंट टाइप्स हैं, यहाँ हमारे पास जो टाइप 1 के जो क्वेश्चन जिनको हम पढ़ने जा रहे हैं उनमें अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एक साइड इक्वेशन की जो है उसमें रेडिकल साइन के अंडर है और इक्वल टू दूसरी साइड पर जो एक्सप्रेशन मौजूद है वो विदाउट रेडिकल साइन है। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज नंबर 1.4 में जो क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं वो पहले 4 क्वेश्चंस हैं। पहले 4 क्वेश्चंस का जो मेथड है वो सेम मेथड है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जी मूव करते हैं जी पहले स्टेप की तरफ। तो देखिए सबसे पहले तो हमारे पास जो रेडिकल इक्वेशन है, एक साइड पर जो एक्सप्रेशन है वो विदाउट रेडिकल साइन है और दूसरी साइड पर जो हमारे पास एक्सप्रेशन है वो रेडिकल साइन के साथ है। तो इसके पहले स्टेप में आप क्या करेंगे ऐसे सवालों में कि आप स्क्वेयरिंग कर देंगे बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। यहाँ लेफ्ट वाले एक्सप्रेशन का भी स्क्वायर ले लेना है आपने और राइट वाले एक्सप्रेशन का भी क्या ले लेना है आपने, स्क्वायर, जिस शक्ल का भी है ये। तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे क्या है जी 2x + 5 और राइट पर है 7x + 16 सारे का स्क्वायर रूट है। ठीक है जी। अब लेफ्ट पर देखें तो हमें पे एक फार्मूला लगता हुआ नज़र आ रहा है a + b होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पे a + b होल स्क्वायर लेफ्ट साइड पे यूज़ करेंगे। तो जब दो हमारे पास ये टर्म्स हैं a और b, तो इसमें क्या होता है फार्मूला हमारे पास a + b का स्क्वायर होता है a² + 2a × b + b का स्क्वायर और इक्वल टू है राइट साइड पे। राइट साइड पे क्या होगा, अंडर रूट स्क्वायर से हो जाएगा कैंसल, ये रह जाएगा 7x + 16। अब यहाँ मैं देखता हूँ कि a से मुराद क्या है, a से मतलब है 2x, यहाँ मैं लिखूँगा 2x और b हमारे पास क्या है जी 5 है दूसरी टर्म और दूसरी टर्म का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। इसको खोल लीजिए, 2 का स्क्वायर क्या होता है जी 4 होता है x² और प्लस 2 to the 4 5 the 20x प्लस 5 का स्क्वायर मतलब 5 × 5 दैट इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू 7x + 16 आ गया जी। फिर जी हम क्या करते हैं, तमाम राइट साइड वाली टर्म्स को लेफ्ट पे मूव करवा लेते हैं। ये बन जाएगा जी 4x² + 20x + 25 माइनस 7x + 16 इधर आएगा -16 इज इक्वल टू 0 आ गया। अच्छा नेक्स्ट क्या करेंगे जी तो ये लेफ्ट पे आ गया जी x² वाली हमारे पास सिंगल टर्म है, वैसे की वैसे लिखेंगे हम। उसके बाद 20x प्लस का और 7x माइनस का। हमें पता है कि सिंप्लीफाई कैसे करना है, लाइक टर्म्स को इकट्ठा करेंगे। x⁻1 वाली टर्म x⁻1 वाली, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट +20 और यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट क्या है -7 है। ये बात याद रखें जब आपने इनको ऐड करना है तो मैं आपको रफ पे करके दिखा रहा हूँ, -7x है। इनके कोएफिशिएंट्स को गौर से देखें कि इनके कोएफिशिएंट के साइन डिफरेंट हैं। जब इनके कोएफिशिएंट के साइन डिफरेंट हैं तो आपने ऐड करते हुए क्या करना है, व्हेन एवर द साइंस आर डिफरेंट तो आप इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 20 में से 7 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13x
और साइन किसके आएंगे, उसके आएंगे जिसके जो कि न्यूमेरिकली बड़ा है। 20 बड़ा नंबर है और 7 छोटा नंबर है, तो 20 के साथ वाले साइन आपने यहाँ पे लगाने हैं, दैट इज़ प्लस। तो ये बन गया हमारे पास प्लस का 13x। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे प्लस का 25 माइनस का 16, तो यहाँ पे भी साइन डिफरेंट है। 25 में से 16 को निकालिए, हमारे पास आ जाता है क्या वाला, 9 आ जाता है। ठीक है, और साइन किसके आएंगे, 25 क्योंकि बड़ा नंबर है, इसके लिए हमने इसके साथ +9 लिखना है, इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, यहाँ पे पहुँच गए। अब याद होगा कि अब हमारे पास सिंपल ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है जिसको सॉल्व करना हमें आता है। वी नो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला तरीका हमारे पास फैक्टराइजेशन है, दूसरा तरीका हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर है, और तीसरा तरीका है हमारे पास यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इनमें से किसी भी मेथड की मदद से आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं प्रेफर करूँगा सबसे पहले आप लोग चेक किया करें कि वेदर दिस क्वेश्चन इज़ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन और नॉट। तो देखें, फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ हमारे पास जी जो कांस्टेंट है 9 है, और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4। तो अगर मैं 9 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आ जाता है जी 36। अब मैंने ऐसे 2 नंबर तलाश करना है जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आ जाए जी 36, और इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ये मिडिल टर्म का कोफिशिएंट आ जाए, दैट इज़ 13। तो देखें, हमारे पास 36 के डिफरेंट फैक्टर सोचने पड़ेंगे। तो 36 के फैक्टर सोचें तो हमारे पास जो फैक्टराइजेशन बनती है वो 9 और 4, क्योंकि 9 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो 36 आ जाता है, जबकि 9 में 4 को ऐड कीजिए तो 13 आ जाता है। यहाँ पे साइन प्लस के हैं, इसका मतलब दोनों के साथ ही प्लस का साइन ही आ रहा है। तो मैंने क्या करना है जी, 4x² लिखा, इसके बाद मैंने यहाँ पे एक दफ़ा इस 9 के साथ x लिख देना है, एक दफ़ा इस 4 के साथ x लिखेंगे हम, और ये प्लस का 9 वैसे का वैसे, इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 0। इन दोनों में देखें जी नेक्स्ट स्टेप में कि क्या कॉमन है। इन दोनों में x की पावर 1 कॉमन है। ठीक है, x की पावर 1 कॉमन आ गया, और यहाँ पहली टर्म क्या लिखी हुई 4x²। 4x² को अगर मैं यहाँ पे जो कॉमन लिया हुआ है x, उस पर डिवाइड कीजिए तो रह जाता है 4x। तो 4x हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद प्लस 9x, 9x को भी अगर आप जो कॉमन लिए x उस पर डिवाइड कीजिए तो मेरे पास क्या आ जाता है 9, वो 9 प्लस का इधर लिख दिया। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनके कोफिशिएंट का निकालो तो 1 आ रहा है, यानी इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं। तो ऐसे में आप क्या लिखते हो 1 कॉमन, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 1, तो आपने 1 कॉमन ले लिया। अगेन क्योंकि बाहर प्लस का साइन है तो अंदर साइन कोई चेंज नहीं होंगे, 4x + 9 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। अगेन इन दोनों में देखें जी क्या कॉमन है, ये ब्रैकेट कॉमन है, 4x + 9 आ जाएगी। यहाँ क्या रह गया मेरे पास x, और इधर क्या डिवाइड होने के बाद रह जाता है ओनली 1, इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 0। वी नो वेरी वेल दैट कि अगर दो चीज़ों की प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, इट मीन्स या तो ये ब्रैकेट इक्वल टू 0 होगी या ये वाला एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0 होगा। हम क्या करेंगे 1 बाय 1, एक दफ़ा 4x + 9 इज इक्वल टू 0 और x + 1 इक्वल टू 0 लिख देंगे जी। अब देखें, इसमें हमारे पास जो +9 है राइट साइड पे जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे पास -9 हो जाएगा, और x का आंसर निकालना है तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके ये 4 ने क्या कर देना है जी डिवाइड, ये हमारे पास इसके वेरिएबल x का आंसर आ गया। नेक्स्ट इधर से इस इक्वेशन से क्या करेंगे जी, x इज इक्वल टू +1 इधर आएगा, क्या हो जाएगा 0 - 1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू -1। ये दूसरा हमारे पास आंसर x का आ गया। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज नंबर 1.4 में याद रखेंगे कि इसको सॉल्व करते हुए कि हमने लास्ट में इसका सोल्यूशन सेट उस वक्त बनाना है जब हम इसके जो रूट्स निकालें, ये जो आपने वेरिएबल x का आंसर निकाला है इसको चेक कर लेंगे, इसको चेक करेंगे कि इनमें से कोई ऐसा तो नहीं है कि जो कि एक्सट्रेनियस सोल्यूशन हो।
अगर कोई एक्सट्रेनियस सोल्यूशन है इनमें से, कोई ऐसा रूट है जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो उसको सोल्यूशन सेट में शामिल नहीं करना। बोर्ड में एक नंबर, मुल्तान बोर्ड में एक नंबर आपका चेक का होता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आते हैं, तो इनमें से एक 3 नंबर आपके इसके सोल्यूशन के हैं और एक नंबर क्या होता है हमारा चेक का होता है। तो एहतियात से पहले हम इसके स्टेप्स करेंगे। इनको एक्सट्रेनियस सोल्यूशन के लिए चेक भी लाजिम करना है। जी, चेकिंग के लिए हमने ओरिजिनल इक्वेशन लिखनी है और जो आपके पास रूट है, सपोज मैं इसको पहले चेक करना चाह रहा हूँ, तो इस रूट को जहाँ पर भी वेरिएबल x नज़र आ रहा है उसकी जगह इसकी वैल्यू दैट इज़ -9/4 पुट करेंगे और देखेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर क्या राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल आ रहा है। अगर ऐसा हो गया तो वो रूट हम सोल्यूशन सेट में शामिल करेंगे, और अगर ऐसा ना हुआ तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सट्रेनियस रूट और इसको सोल्यूशन सेट के अंदर शामिल नहीं किया जाता। तो देखें जी, तो ये हमारे पास ओरिजिनल क्वेश्चन लिखा हमने। उसके बाद x की वैल्यू -9/4, इसको जहाँ जहाँ वेरिएबल x है उसकी जगह पुट करने जा रहे हैं। 2 लिखा हुआ है, 2 ऐसे लिख दिया आपने। x की जगह क्या आ जाएगा, -9/4 + 5 = स्क्वायर रूट, ये हमारे पर रूट आ गया जी 7x, मतलब x की वैल्यू वो ली हुई है -9/4 + 16, वैसे का वैसे आ गया जी। वैल्यू पुट करने के बाद देखें ये हमारे पास कटिंग हो रही है 2 1 2 2 2 4 और यहाँ कटिंग नहीं हो रही, तो ये बन गया हमारे पास क्या वाला कि -9/2 + 5 = ±7 9 63 डिवाइडेड बाय 4 + 16, सारे का क्या आ जाएगा जी स्क्वायर रूट। ठीक है जी। जी, अब जरा यहाँ पे देखिए हमारे पास एलसीएम क्या आ रहा है जी, 2 एलसीएम आ रहा है। 2 एलसीएम लेंगे। पहली टर्म क्या लिखी हुई है -9/2, इसको हमने रफ में लिखा जी -9/2 मल्टीप्लाई एलसीएम 2 2 से कैंसिल, मेरे पास रह जाएगा जी -9। दूसरी टर्म है जी 5 को लिखेंगे और एलसीएम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा जी 10, प्लस का 10 लिखा। फिर राइट साइड पे क्या है जी स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट वैसे लिखा। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ जी 4 लिखा है एलसीएम। पहली टर्म है रफ में लिखेंगे -63 डिवाइडेड बाय 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 कैंसिल, दैट इज़ -63। दूसरी टर्म है हमारे पास 16 को भी आपने एलसीएम यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो आ जाता है 64 और यहाँ लिख देंगे प्लस का 64। ठीक है जी। अब लेफ़्ट साइड पे सॉल्व करें, -9 प्लस का 10 में से 9 निकालेंगे 1 आएगा, साइन आएगा बड़े वाले का, दैट इज़ प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 2। राइट साइड पे बात करें तो ये है जी स्क्वायर रूट वैसे का वैसे, और ये प्लस का 64 माइनस का 63 प्लस का 1 अगेन डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर रूट। ठीक है जी, यहाँ तक हमारा ये सवाल का चेक चल रहा है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप, 1/4 का स्क्वायर रूट लेंगे। तो 1/4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 1 का स्क्वायर रूट आएगा 1, 4 का स्क्वायर रूट नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2, और लेफ्ट हैंड साइड वैसी की वैसी। तो यार गौर से देखें, यहाँ पे हमारे पास लेफ़्ट और राइट दोनों का आंसर क्या आ गया सेम, तो यहाँ लिखेंगे हम विच इज़ ट्रू। अब ये क्योंकि लेफ़्ट और राइट का आंसर सेम है, इसका मतलब जो आपने वेरिएबल x का आंसर -9/4 पुट किया था वो इसके सोल्यूशन सेट में शामिल किया जाएगा। इसके बाद अब हम चेक करते हैं इसका दूसरा रूट जो क्या था, x = -1। जी, अब अगेन हमने ओरिजिनल इक्वेशन को वैसे का वैसे लिखा और x = -1 को वेरिएबल x की जगह पे हमने पुट करना है। तो 2x मतलब 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू दैट इज़ -1 + 5 राइट हैंड साइड पे अगेन स्क्वायर रूट है 7 मल्टीप्लाई x यानी कि -1 वैल्यू आ जाएगी प्लस 16। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, प्लस माइनस -2 1 2 प्लस 5, राइट हैंड साइड पे प्लस माइनस 7 1 7 प्लस 16 होल का स्क्वायर रूट। अच्छा जी, प्लस -2 + 5 क्या बन जाएगा जी, प्लस का 3।
और प्लस लगाने की ज़रूरत आपको नहीं है। अच्छा जी, क्या बनेगा फिर यहाँ पे -7 + 16 ये आ जाएगा जी प्लस का 9 का स्क्वायर रूट। और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है जी? 3 होता है। 3 इज इक्वल टू 3, अगेन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है, तो आपने अगेन लिख देना है विच इज़ ट्रू। इसका मतलब है कि इसको भी आपने सोल्यूशन सेट में शामिल करना है। ठीक है जी, और अब हम करते हैं इसका लास्ट स्टेप। तो लास्ट स्टेप में आपने क्या लिखना है? इसका सोल्यूशन सेट। तो सोल्यूशन सेट हमने यहाँ लिखा इज इक्वल टू, ये हमारे फ्लावर ब्रैकेट आ गई, और पहला रूट आपने जो निकाला है वो -9/4 है, और जो दूसरा रूट आपने निकाला वो -1 है। ठीक है जी, और ये हमारे पास बन गया इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट। याद रखें पहले 4 सवाल सेम हैं, और इस पूरी एक्सरसाइज में जितनी भी रेडिकल इक्वेशन हैं, रेडिकल इक्वेशंस का चेक लाजमी करना होता है। आई होप सो के सवाल अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जो लोग इस चैनल पे न्यू हैं वो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।